हुमायूं बनेंगे बंगाल के ओवैसी। हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, उसके लिए बाकायदा उन्होंने ईंट भी रख दी है, नींव भी रख दी है, वहां नमाज भी पढ़ रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। देखिए जरा एक और तस्वीर सामने आई है हुमायूं कबीर की। ममता बनर्जी से दो दो हाथ करने के लिए आजकल ट्रेडमिल पर भी दौड़ रहे हैं। न सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, डंबल भी उठा रहे हैं, खुद की फिटनेस पर जोर दे रहे हैं। लग रहा है प्राणायाम भी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के सामने लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और आज पार्टी भी बना ली उन्होंने। बंगाल में बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने पार्टी का ऐलान किया। और देखिए जरा आज रैली बुलाई थी हुमायूं ने और मंच पर हुमायूं कबीर मौजूद हैं और सामने हजारों की भीड़। প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে আমরা পাশ করাবার চেষ্টা করব, বলেন ইনশাআল্লাহ। আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে ভারতবাসী সকলের উন্নয়ন দেবে, প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে আমরা পাশ করাবার চেষ্টা করব, বলেন ইনশাআল্লাহ। 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया। मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना सपोर्ट मिलेगी मैं ही सोचा नहीं। अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। हम इलेक्शन लड़ेंगे और असद साहब बंगाल को लेके बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। इनको सत्ता से हटाने के लिए एक साथ मिलके इनको सत्ता से हटाना चाहिए। मेरा जोड़ के इलेक्शन करेंगे, गठबंधन करके ही लड़ेंगे। बैरिस्टर असाउद्दीन साहब जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। 100 सीट मिल जाएगा तो मेरा निर्णायक शक्ति में ही होगा। बंगाल में चुनाव से पहले ममता के विधायकों में मस्जिद बनाने की रेस लगी है। क्या मस्जिद बनाने से वोट मिलेंगे? हुमायूं के बाबरी बनाने के ऐलान के बाद एक और विधायक मस्जिद बनाएंगे। टीएमसी से सस्पेंड किए गए हुमायूं कबीर ने ममता को बड़ा झटका दिया है। हुमायूं ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। ओवैसी के साथ गठबंधन की भी हुमायूं की तैयारी है। मतलब मुस्लिम बहुल सीटों पर ममता को ओवैसी और हुमायूं की जोड़ी झटका दे सकती है। इस बार में मीटिंग चल रहा है, मीटिंग हुआ है, आज दल का घोषित होगा, उसके बाद आगे बैरिस्टर असाउद्दीन साहब जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। अब देखिए जरा हुमायूं कबीर की तैयारी क्या है, क्या करने वाले हैं बंगाल में वो। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाई। अगले साल विधानसभा चुनाव है, वहां लड़ेंगी उनकी पार्टी। अपनी पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी। बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, पार्टी का नाम जनता उन्नयन रखा है। खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। 2 और सीट पर हुमायूं कबीर को टिकट देने का ऐलान है। ये दोनों हुमायूं के नाम के हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मतलब 4 टिकट सभी अपने से मिलते जुलते नाम वालों को दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह के तौर पर उनकी पहली पसंद टेबल है और इस मौके पर हुमायूं ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। हुमायूं ने ममता पर आरएसएस की मदद का आरोप लगाया। बंगाल में आरएसएस शाखाओं की संख्या 12,000 होने का हवाला दिया। ममता को हुमायूं कबीर का सीधा चैलेंज है। मुर्शिदाबाद में 22 में से एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। कबीर ने ममता को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। ममता परिवार की आय के स्रोत को लेकर जानकारी मांगी है। हुमायूं ने पहले ही ओवैसी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर और एमआईएम के नेता। अपने से तखन की करते, मुझे पता है कि आपने क्या किया है। अल्लाह की वजह से ऐसी कई यादें मेरे पास हैं। मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि मुझे कई तारीखें, महीने, साल याद हैं। अब मुझसे बहस मत करो। आपके परिवार की आय का स्रोत क्या है, ये स्रोत आपको कैसे मिला, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। वो दिन दूर नहीं जब ममता और उनके परिवार की रातों की नींद उड़ जाएगी। आपका परिवार कई भ्रष्टाचार के केस से जुड़ा है। आयेर उत्स पेয়েছেন,
कई दिन पहले से ही घोषित किया हुआ है कि 22 तारीख को दल डिक्लेयर करेंगे। हुमायूं जी ने पहले भी न्योता दिया है कि गठबंधन के लिए, तो इस बार में मीटिंग चल रहा है, मीटिंग हुआ है, आज दल का घोषित होगा, उसके बाद आगे बैरिस्टर असाउद्दीन साहब जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। अब देखिए जरा, बंगाल में स्थिति और ज्यादा ऐसी होने वाली है क्योंकि चुनाव नजदीक है। मोहन भागवत संघ के कार्यक्रम में बंगाल पहुंचे थे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और मोहन भागवत ने भी बाबरी पर बयान दिया था। क्या कहा मोहन भागवत ने बाबरी पर, देखिए जरा। मोहन भागवत ने बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सवाल उठाए। हुमायूं के बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश को साजिश बताया। बाबरी को फिर से बनाकर विवाद दोबारा शुरू करने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल में यह सब वोटों के लिए किया जा रहा है। इससे न मुसलमानों का फायदा होगा और न ही हिंदुओं को। इस वजह से बंगाल में अशांति हो सकती है। हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाने के बाद भागवत को जवाब दिया, मुझे गर्व है कि भागवत ने बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दिया। अगर भागवत जी मंदिर बनवाते हैं तो यह संवैधानिक होता है, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बनाएं तो यह असंवैधानिक कैसे? हुमायूं ने कहा कि भागवत के बंगाल दौरे पर भी सवाल उठाए, पूछा वो बार बार बंगाल कैसे आ जाते हैं। सुनिए जरा हुमायूं कबीर को और मोहन भागवत को। ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गर्व हो रहा है जो सारा भारत का आरएसएस का जो महासचिव है, जो आधिकारिक है, जो सम्मानीय मोहन भागवत जी है, वो मेरा को लिए रिएक्शन दे रहा है। भागवत जी मंदिर बनाएगी सब संविधान पर होगी, और मुसलमान मस्जिद बनाएगी तो संविधान होगी। तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडगा में कोई बाबरी मस्जिद बनेगी तो उनका क्या इतना जरूरत है इनके लिए रिएक्शन देना? तो भारत को सब हिंदू के लिए है, भारत को संविधान तो सब लोगों के लिए है। अब देखिए जरा, ममता बनर्जी को बखूबी समझ आ रहा है कि हुमायूं कबीर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, बाबरी बना रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी की पार्टी के नेता मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद को लेकर घमासान है। हुमायूं के बाद एक और टीएमसी विधायक का मस्जिद बनाने का ऐलान है। मुर्शिदाबाद में मोहम्मदी मस्जिद बनाए जाने की बात कही है। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के बयान पर बवाल तेज हो गया है। जाकिर हुसैन का मस्जिद के साथ ही मंदिर बनवाने का भी ऐलान है। श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाएंगे जहां गीता रखी जाएगी। श्री कृष्ण मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया। मुर्शिदाबाद में मोहम्मदी मस्जिद बनेगी जहां कुरान रखी जाएगी। जाकिर हुसैन जंगीपुर सीट से टीएमसी के विधायक हैं। जाकिर हुसैन जाने माने उद्योगपति हैं। 2023 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में रेड हुई थी इनके यहां। इनकम टैक्स विभाग ने जाकिर के ठिकानों से 11 करोड़ बरामद किए थे। जहांगीरपुर, जंगीपुर के साथ दिल्ली, कोलकाता सहित 22 जगहों पर छापेमारी हुई थी। सुनिए जरा, अब ममता के विधायक मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी बनाने जा रहे हैं। सुनिए जाकिर क्या कह रहे हैं। टीएमसी का एक नेता कहता है कि वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, उसको निकाल दिया टीएमसी ने। अब एक नया नेता बोलता है कि वो श्री कृष्ण का मंदिर बनाएगा। अब 2 दिन बाद नया नेता आएगा, वो कहेगा मैं वहां पे चर्च बनाऊंगा। ये सब काम टीएमसी इसलिए कर रही है कि वो धार्मिक भावनाओं को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। चैन तुसैन क्या मंदिर की बात करेंगे, ये क्या मंदिर बनाएंगे? मंदिर जिसको बनवाना होगा वो बनवा लेगा। चुनाव का समय आया है, ये वोट का पोलराइजेशन चाहते हैं।